मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। आज हम विषयांतर करेंगे, अर्थात राजनीतिक विषय पर लंबे समय से चर्चा कर रहे थे। लंबे समय से हमारी बातचीत बिहार चुनाव को लेकर चली आ रही थी, पर आज चर्चा राजनीतिक विषय से इतर घर गृहस्थी से जुड़ी हुई है, सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई है। आदिकाल से मनुष्य को सोने के प्रति बड़ा आकर्षण रहा है। सब चीजें एक तरफ, सोना एक तरफ, सोना ही सोना है, ये कहावत रही। बुजुर्ग कहते रहे कि धन के रूप में सबसे सुरक्षित अगर कोई निवेश है तो वो सोना है। इतिहास इस बात का साक्षी है। लोग अभी भी हवाला देते हैं कि जिस समय पर देश आजाद हुआ था उस समय सोने का दाम इतना था, गेहूं का दाम इतना था और घी का दाम इतना था। सोना कहां से कहां पहुंच गया, वो गेहूं और घी दोनों कहां का कहां रह गया। तो वो सोना जो है पिछले 2 महीने से गजब की छलांग लगा रहा था। चांदी भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है, पर पिछले 2-4 दिन से जो कुछ हो रहा है उसे भी लोग नहीं समझ पा रहे। जिस तेजी से सोना चांदी ऊपर चढ़े थे उसी तेजी से फिसल रहे हैं। लोग हकबकाए हुए हैं, करें तो क्या करें। अलग अलग राय आ रही है, अलग अलग मशवरे आ रहे हैं, अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। कोई बता रहा है कि आपने जो खरीदा उसे संभाल कर रखो, फिर बढ़ जाएगा। कुछ बता रहे हैं कि जितने में है निकाल दो, बच जाएगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। गिरता सोना, दरकती चांदी, क्या है कहानी। इस कहानी को सुलझाने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर सारथी आचार्य जी हैं, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। दुनिया में क्या कुछ आर्थिक क्षेत्र में घटित होता है, जब ऐसी दुविधा में हम होते हैं तो सारथी जी को याद कर लेते हैं। सारथी जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। दूसरे जो शख्स है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े ज्वेलर्स हैं। इतने बड़े ज्वेलर्स हैं कि उड़ीसा, महाराष्ट्र से भी लोग, यहां तक कि झारखंड से भी, उनके कारण से छत्तीसगढ़ चले आते हैं। नाम उनका त्रिलोकचंद बरड़िया है। 80 ज्वेलर्स के प्रमोटर हैं, संचालक है, वो हमारे साथ है। आप दोनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सारथी आचार्य जी से करते हो। आचार्य जी से जानने की कोशिश करते हैं, ये सोने चांदी के दामों में सट्टा चल रहा है या कुछ और चल रहा है। सीधा सवाल ये है सारथी जी, कोई बता रहा है कि डॉलर ढुलमुल ढुलमुल हो रहा है इसलिए लोग सोने में निवेश कर रहे हैं। बैंक अपना जो है रिजर्व स्टॉक बढ़ा रहे हैं इसलिए सोने के दाम बढ़ गए। चांदी के संदर्भ में बता रहे हैं कि वो सोलर में चांदी बड़ी लग रही है, आजकल सोलर प्लांट का दौर है, इसलिए चांदी की औद्योगिक क्षेत्र में खपत बढ़ गई है, इसलिए चांदी का दाम बढ़ रहा है। पर ऐसा था तो अचानक घटने क्यों लगा। चांदी तकरीबन 25,000 रुपए सस्ती हो गई अपने हाई से, और सोना तकरीबन 10,000 रुपए नीचे आ गया। सारथी जी, हाँ, यदि आप सोने को देखेंगे, सोना जब बढ़ता है इसका मतलब अर्थव्यवस्था में कुछ उथल पुथल होती है। मैं आज सुबह देख रहा था कि 2000 साल से यदि आप देखेंगे, सोना जब भी बढ़ता है, आप देख लीजिए रोमन एम्पायर से लेके, मुगल एम्पायर से लेके आज तक, डॉलर, पाउंड, जितना भी आप देख लीजिए, जब भी ये करेंसीज नीचे जाती हैं जब ही सोना बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो करेंसीज हैं, करेंसीज इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि इन करेंसीज पे विश्वास होता है, और विश्वास इसलिए होता है कि इन करेंसीज की परचेजिंग कैपेसिटी गवर्नमेंट्स गारंटी करती है। अब यूनाइटेड स्टेट्स में यदि आप देखेंगे, $37 ट्रिलियन का यदि उनके पास कर्जा है तो लोग थोड़ा सा सकपकाते हैं कि $37 ट्रिलियन पर ये कमाते तो $30 ट्रिलियन है। इसका मतलब ये है कि डॉलर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब पेपर करेंसी रह गया है। तो यदि आप देखेंगे, पहले अबाउट 62-63% वो ये डॉलर रिजर्व थे, अब वो डाउन टू समथिंग लाइक 56-57% हो गए ग्लोबली देखेंगे तो और दूसरा ये है कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है बहुत तेजी से बढ़ रही है, और लोग आपस में युवान में, RMB जो बोलते हैं जिसको, उसमें काफी एक्सचेंज कर रहे हैं। भारत को भी देखिए तो भारत में 10-15 कंट्रीज तो ऐसे हैं जो कि रुपीज एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, क्योंकि भारत से वो एक बार्टर ट्रेड में रुपीज में ले लेते हैं। तो डॉलर की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही है, तो डॉलर की इंपॉर्टेंस नहीं रही है, रुपी इतना स्टेबल नहीं है अभी तक। और यदि आप युवान को देखें
तो युवान स्टेबल तो है, लेकिन चीन पे भरोसा इतना लोगों का है नहीं, क्योंकि वो एक कंप्लीटली ओपेक सिस्टम है। कहाँ जाए लोग, कुछ तो खरीदेंगे। तो हिस्टोरिकली यदि देखा जाए, सोने को आप खा नहीं सकते हैं, सोने में आप रह नहीं सकते हैं, सोने से आप पहन नहीं सकते हैं, लेकिन एक हिस्टोरिकली चला आ रहा है कि भाई सोना जो है वो गलता नहीं, वो उसमें टार्निश नहीं होता है, वो उसमें जंग नहीं लगती है, वो एक रहता है। और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी राज करे, नीरो से लेके औरंगजेब से लेके ट्रंप से लेके मोदी तक, सोना सोना रहता है। तो सोना है सर आपने सारी बात बता दी। हमें तो ये पहली जाननी थी कि जो सोना सीधे रॉकेट की तरीके से बढ़ रहा था, रोज आज 1000, कल 2000, फिर 3000, पिछले 4-5 दिन से माइनस लग गया। दिवाली जब से निकली, दिवाला निकल रहा है लोगों का। आज 2000 टूट गया, आज 3000 टूट गया, 10,000 टूट गया। लोग हकबकाए हुए हैं। 1,37,000 रुपए पर खरीदा था सोना फिजिकली, रेट जो भी बता रहे हो। अब वो 1,20, 1,22 में मारा घूम रहा है। क्या होने जा रहा है सारथी जी? आप विशेषज्ञ हैं, सोने को सहेज कर रखें या निकाल दें? नहीं, देखिए, ऐसे यदि आप डेली मूवमेंट्स को देखेंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डेली मूवमेंट्स में बहुत ज्यादा एक स्पेकुलेशन होता है। यदि आप 6 महीने का मूवमेंट देखेंगे तो आपको एक सिक्योर मूवमेंट नजर आएगा, 1 साल का मूवमेंट देखेंगे तो एक सिक्योर मूवमेंट नजर आएगा। लेकिन यदि आप डेली और घंटे भर में देखने लगोगे तो आपको बिल्कुल यूं लगेगा, क्योंकि लोगों की एक मेंटालिटी होती है, यार अब बेच दो, अब खरीद लो, अब खरीद लो, अब बेच दो। तो उसकी वजह से शॉर्ट टर्म में जो है ना, 4 दिन से 5 दिन से देखोगे तो आपको ऊपर नीचे नजर आएगा वो। लेकिन जो स्थिर तौर पर यदि देखेंगे तो 6 महीने में देखिए, साल भर में देखिए, तो आपको एक काफी तो धैर्य की सलाह दे रहे हैं सारथी आचार्य जी। लेकिन मेरे साथ में त्रिलोकचंद्र बरड़िया जी है। ऐसा सॉलिड काम तो हमने किसी और का देखा नहीं। रात में शटर गिराते हैं तो 3,000 करोड़ के आदमी होते हैं, सुबह शटर उठाते हैं तो 3100 करोड़ के व्यक्ति हो जाते हैं। सोते सोते व्यक्ति की वैल्यूएशन ऐसी बढ़ जाती है। ऐसा हम अनूप चंद त्रिलोकचंद को देखते हैं। मतलब भाई अभी उल्टा हो रहा है। रात में आज सोए थे 4,000 करोड़ के आदमी थे, सुबह उठाया शटर 3,800 करोड़ के हो गए। कितने परेशान है आप? बिल्कुल सही है हिमांशु जी। आपके दर्शकों को पहले अनूप चंद त्रिलोकचंद परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है। जैसा कि आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। अभी इसी टाइप से बोनस टर्न्स बाजार चल रहे हैं, कभी बढ़ रहा है तो हमने बढ़ते समय रॉकेट की तरह से बढ़ा तो ऐसा लगा कि सोना अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जब अभी धड़ाम से वापस धनतेरस के बाद गिरा है तो ऐसा लगता है कि अब कहाँ तक जाके गिरेगा। लेकिन इन सब के पीछे अगर कुछ कारण है तो तेजी में पूरा का पूरा माहौल वर्ल्ड वाइज तेजी में आ गया था। एक तो दूसरा, चाइना इन कंट्रियों के जो स्टॉक है वो उन्होंने बढ़ोतरी कर दी थी, जिससे कि लेना उन्होंने सोना किसी भी रेट में लेने का जो माहौल बनाया था पूरे वर्ल्ड में, इस माहौल का परिणाम था कि सोना बहुत तेजी से ऊंचा जा रहा था। और ये तेजी जाने के बाद एक खतरा भी लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब इससे ज्यादा कितना जाएगा। तो जो प्रॉफिट मेकिंग लोग थे, जिन्होंने अपना सोना इन्वेस्ट करके रखा था, ऐसे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपना सोना बेचना जब वापस चालू किया तो कुछ मंदी का दौर वापस आया था। लेकिन जब एक बेचना चालू करता है तो फिर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो ऐसा करते करते इसका भी दौर बना। साथ ही साथ ब्याज दरों का भी फर्क आया। ब्याज दरें जो आपने देख रहे हैं, सेंट्रल बैंक की ब्याज दरें वो भी बढ़ी है, जिससे बढ़ने के कारण भी जो इन्वेस्टर रखना, सोने और चांदी में रखना चाहते तो वापस उसको मुनाफा कमाकर वापस फिक्स की ओर ज्यादा झुकाव हो गया, उनका बढ़ने लगा। डॉलर मजबूत होने लगा। डॉलर की मजबूती क्योंकि ट्रम्प जी के लगातार अव्यवस्थित व्यवहारों से कभी कम कभी ज्यादा करते करते पूरे वर्ल्ड में असंतुष्टता लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन उन्होंने जब पुनः वापस की कि हम इसके सब जगह के टैरिफ कम कर देंगे, ये कर देंगे, तो पुनः बाजार में एक थोड़ी सी हलचल मची। और चाइना भी अभी किसी प्रकार से थोड़ा सोना लेना बंद किया है, खरीदी में थोड़ा ब्रेक लगाया। तो इसके कारण भी सोने में थोड़ी सी गिरावट आई है। और ये गिरावट जो 8-10 हजार रुपए की आप देख रहे हैं, जैसा कि अभी सारथी जी ने कहा कि सट्टा बाजार का रूप ले लिया था, अब पुनः वापस ये कम ज्यादा इसलिए हो रहा है, रोज 5-4 दिनों से कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। 1.27 और 1.24 के बीच में डोल रहा है, जैसा कि नाव कभी कम कभी ज्यादा हो रही है। इस सब के कारण भी ये
बाजार जो है अस्थिर सा बना हुआ है। लेकिन आने वाले समयों में बाजार एक लेवल पर जाकर ये भी जो भी करेक्शन है, जो 1.20 तक का ऐसा लगता है कि 1.15 और 1.20 से नीचे बाजार जाएगा नहीं, और वापस लॉन्ग टाइम में ये बाजार सोना हो या चांदी, क्योंकि औद्योगिक मांग इतनी तेजी से चांदी की कीमत बढ़ने के कारण भी उसका खपत में थोड़ी कमी आई है औद्योगिक मांगों की, क्योंकि वेबिलिटी उसकी पोसाती नहीं है कि उसका रेट सही रेट में मिलने के कारण, और इंतजार कर रहे हैं औद्योगिक घराने भी, तो इसका उपभोग भी कम किया गया है। इससे भी चांदी की कीमत में थोड़ी तेजी से गिरावट आई है। और ये गिरावट जो कि आज 1,50,000 के आसपास में जो आके रेट टिका है, और ये मानने चल गए 1.45 और 1.50 से जो नीचे है वो बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर जाएगा तो 1.40 से नीचे नहीं जाएगा, और आने वाले समयों में 3-4-6 महीनों में या पुनः धीरे धीरे सहने अपनी गति प्रकट कर आगे पकड़ेगा, ऐसा हमारा मानना है। और हम सभी दर्शकों को यही कहेंगे कि वो इंतजार करें और अपने प्रॉफिट बुकिंग जो उन्होंने कर ली है उसको संभाल के रखें। अगले साल हम पुनः नहीं, आप तो मतलब की बात बताओ, अभी सोना चांदी खरीदने का समय है या सोना चांदी बेच देने का समय है? अभी दोनों करने का नहीं है, समय थोड़ा इंतजार करने का है। ये हफ्ता एक बार इंतजार करने का है, और जहां स्थिर होगा उसके बाद खरीदने का मौसम है। अच्छा, चांदी ने बीच में बड़ा धोखा दिया था त्रिलोक भाई। कुछ साल पहले चांदी जो है 37-38 हजार से 75 हजार तक पहुंच गई थी, और उसके बाद में फिर लौट के 35-40 हजार पे आ गई। वो कई साल तक 35-40 के बीच में बनी रही। अभी भी चांदी साल भर में 86 हजार रुपए में आप बेच रहे थे। इस दिवाली पे 70 तक बेच दी, उसमें भी चांदी आप दे नहीं रहे थे, केवल ऑर्डर ले रहे थे। लोग बोलते थे कि मार्केट में चांदी उपलब्ध नहीं है फिजिकल, ऑर्डर बुक कर लो भले अगर करना है तो। आपसे जानना चाहता हूं, धोखा खाने की उम्मीद किसमें ज्यादा है, सोने में या चांदी में? 1980 में एक दौर आया था जबकि अमेरिका के हंट ने एक ऐसी उन्होंने धुन मचाई थी कि पूरा वर्ल्ड की चांदी मैं खरीद लूंगा, और यह उन्होंने हंट ने लगातार चांदी खरीदने के कारण एक तरफा चांदी 75,000 रुपए तक के पहुंची। लेकिन जब उन्होंने खरीदी बंद की तो वापस वो अपना रिवर्स 37,000-38,000 में आकर रुक गया। तो यह दौर भी एक था जब एक इन्वेस्टर उन्होंने इस बाजार को पूरा ऊंचा ले गया था। लेकिन ऐसा दौर इस समय नहीं है। इस समय कंट्री से कंट्री आपस में लड़ी है, क्योंकि अब पूरे विश्व में अराजकता फैली हुई है। चाहे रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, उधर इजराइल गाजा से, उधर फिलीपींस आपस में लड़ रहे हैं, इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान पे कर रहा है। तो इस टाइप के पूरे विश्व में अशांति का माहौल था, इसलिए चांदी बहुत तेजी से बढ़ी है। लेकिन ग्लोबल मार्केट में अब थोड़ा सी स्थिरता आने की ऐसी उम्मीद जताई है, इसलिए बाजार पुनः स्थिर होने की ओर बढ़ रहा है। और सोना चांदी तो हर सरकार के लिए आवश्यक होती है, तो आने वाले समयों में किसी भी प्रकार का बहुत ज्यादा एकदम अब की गिरावट आने की नहीं है, क्योंकि जो 15 से 20% तो की हर धातु में लगातार 2-3 सालों से आ रही है। और ऐसे भी ग्लोबल 30 साल का इतिहास भी देखें तो सोने चांदी 10% की तेजी लगातार रही है। तो अच्छा एक बात बताओ आखिरी, फिर मैं सारथी जी के पास चलता हूं। खरीदे तो क्या खरीदें? गहने खरीदें, चांदी के बर्तन खरीदें, या चांदी की सिल्लियां खरीदें, सोने के बिस्किट खरीदें? क्या खरीदें? लोग भाई थोड़ा इसके विषय में भी तो ज्ञान दीजिए, अपने मुनाफे के अनुसार नहीं, हमारे दर्शकों के फायदे के अनुसार सलाह दीजिएगा। नक्श पे हाथ रख दिया हमारी। क्या है कि जो अगर जेवर खरीदेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट बढ़ेगा, बर्तन खरीदेंगे तो प्रॉफिट में थोड़ा कम आएगा। लेकिन अगर आपने सिल्लियां ले ली तो कस्टमर का फायदा ही है। तो इन्वेस्टर जो भी हैं उनको सिल्लियों के रूप में, रॉ गोल्ड के रूप में लेना चाहिए। और जो कि यूज करने वाले महिलाएं हैं, बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, जिनको शौक है और जिनको अपने यूज करना है जिस चीज को, चाहे सोना हो या चांदी, क्योंकि आजकल चांदी की भी ज्वेलरियां बहुत तादाद में बनने लगी है और सोने की ज्वेलरी तो अपने आप में ही अधिकाल से चल रही आ रहा है। तो ज्वेलरी का अगर शौक हो, जितनी आवश्यकता हो, उतना पहले ज्वेलरी लेना चाहिए, अदरवाइज गोल्ड या सिल्वर के बार के रूप में ही लेना चाहिए। तो मैं वापस सारथी जी के पास आता हूं। पैसा है, निवेश करना है, क्या बेहतर है? जमीन में लगा दें, शेयर में लगा दें, म्यूचुअल फंड में लगा दें, या त्रिलोक भाई के पास पहुंचा दें?
यानी सोने चांदी में लगा दें। सारथी जी क्या बोलते हैं, आपके पास जो पैसे कहां लगाना चाहोगे? सुन तो लो, मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपके पास 2 साल का समय है वेट करने का तो शेयर में लगाइए, और अगर आप रोज का सट्टा कर रहा है तो फिर भदौरिया जी जो कहते हैं वैसा कर लो कि आज चढ़ रहा है कल उतर रहा है, उसमें से थोड़ा पैसा बना लो। शेयर मार्केट में तो ऐसा है कि घंटे भर में और आधे घंटे में भी शेयर बदलते हैं, तो उसमें भी पैसा बना सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास रेगुलर इनकम चाहिए, आपके पास जैसे 50 लाख रुपया है, आपको कहीं लगाना है, तो उसमें ऐसा है कि मेटल्स के शेयर्स में आप इन्वेस्ट करिए। उसका रीजन बताता हूं जी। आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा है, और वेपन्स सबसे ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज्यादा है। ये तो आप भी मानते हो जी। और इन सब में प्रेशस मेटल्स तो लगते ही हैं, जिसको रेयर अर्थ बोलते हैं, बट इन एडिशन टू रेयर अर्थ चांदी भी बहुत लगती है। तो चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो एक सिक्युलर तौर पे बढ़ेगी, बीच में घट जाती है क्योंकि चाइना जो है वो ब्रेक लगा देता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें चाइना, सेमीकंडक्टर्स में, जिसमें चाइना का ग्लोबल स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लेकिन अभी जो ट्रम्प और चाइना की लड़ाई चल रही है उसमें लगता है कि बाकी कंट्रीज भी सेमीकंडक्टर में काफी एक कैपेसिटी डेवलप कर लेंगे। अगर वो डेवलप करेंगे तो एक सेक्युलर डिमांड बढ़ेगी चांदी की। सोना तो ठीक है, जैसा भदौरिया जी कह रहे हैं कि जितनी शादियां होंगी और वैसे मिनिमम रखेंगे, मंदिर में चढ़ा देंगे, वो सब ठीक है। लेकिन यदि आप देखेंगे लॉन्ग टर्म पे 2 साल में 3 साल अगर आप वेट करना चाहते हैं तो शेयर्स पर्टिकुलरली इन मेटल्स में चांदी, कॉपर, इन सब में लगाइए आप पैसा, और यू विल डेफिनेटली। सारथी आचार्य जी, सन 2000 में सोना 3800 रुपए था, आज 1,30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है। क्या कहते हैं आप, आपका कौन सा शेयर इस तरीके के रिटर्न को इंश्योर कर रहा है? लोग समझ नहीं पा रहे, तर्क क्या है? ये आप सोना क्यों खरीद रहे हैं? मेरा मतलब ये है कि क्या आप खर्चे के लिए सोना खरीदते हैं? क्या नहीं खरीदते हैं। आप सोना जब खरीदते हो जब शादियां होती हैं। अब आप ये डेमोग्राफिकली देख लीजिए कि बहुत हाईएस्ट जो है हिंदुस्तान की बर्थ रेट जो थी वो 90s में थी जी, एंड अर्ली 2000s में थी। उन सब की शादियां अब हो रही हैं, उन सब की शादियां हो रही हैं, तो एक तो डिमांड बढ़ रही है, और दूसरा ये है कि बहुत सारे यंग लोग एंड मिडिल एज एकदम जो जिनके पास पैसा आया है वो सोने को हिस्टोरिकली खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रैशनल है, वो एक साइकोलॉजिकली एक उनके दिमाग में घुसा हुआ है कि सोना हुआ तो रहेगा। आप 1000 लोगों से पूछिए कि भैया तुम घर चलाने के लिए सोना बेचते हो क्या, तो कहते हैं नहीं साहब ऐसा तो नहीं करते। तो भैया वो सोना पड़ा क्यों हुआ है? वो सोना जो पड़ा हुआ है ना वो निवेश के काम आ रहा है, ना किसी और खाने पीने के काम आ रहा है, लेकिन खरीदते हैं क्यों? एक साइकोलॉजी बनी हुई है, एक साइकोलॉजी बनी हुई है। सारथी जी का कहना है, पर उनका मानना है कि अगर आपके पास धैर्य है तो शेयर ज्यादा बेहतर है। मैं त्रिलोक भाई के पास थोड़े व्यवहारिक पहलुओं पर बातचीत करने के लिए आना चाहता हूं। 24 कैरेट की बात तो हवा हो गई, लोग 22 कैरेट 18 कैरेट की बात करते थे। ये दाम बड़े किस अनुभव से गुजर रहे हैं। अब सोने के नाम पे केवल सोने की पॉलिसी तो आप उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। लोग बोलते हैं आजकल 9 कैरेट की ज्वेलरी भी बहुत बेच रहे हैं ज्वेलर्स। थोड़ा इस पर रोशनी देंगे, और ये कितना फायदे का और कितने नुकसान का सौदा है कम कैरेट की ज्वेलरी लेना। बहुत सही है हिमांशु जी। मैं पहले एक बात कह दूं कि सोना जो है वो लेडीज धन है, लेडीजों का आत्मविश्वास बढ़ाता है, और यह सोना लैंड या शेयर बाजार में अगर अपन इन्वेस्ट करते हैं तो जेंट्स लोग को आगे बढ़ना पड़ता है। इसमें समझदारी से पढ़े लिखे बच्चे जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो घरेलू महिलाएं हैं उनको सोने से मोह इसलिए भी रहता है कि वो उनके हाथ में रहता है, और विद इन अ टाइम जिस मिनट में उनको चाहिए उस महीने उसका रिटर्न मिल जाता है। पहली बात तो ये रहा, इसलिए इन्वेस्ट गोल्ड में और चांदी में ज्यादा होता है। दूसरी चीज यही बात आपने कहा है कि आज कैरेटों का सोना, लेकिन एक बात ये सही है हिमांशु जी, जैसे जैसे रेट बढ़ रहे हैं लोगों की इच्छाएं हैं कि मिडिल क्लास भी चाहता है कि मुझे हीरे के अच्छे से अच्छे सेट हो, सोने के अच्छे से अच्छे सेट हो, लेकिन उनके बजट में हो।
तो इन बजटों की परिप्रेक्ष्य करते हुए भारत सरकार ने 9 कैरेट की ज्वेलरी को भी आज मान्यता दी है और उसका भी हॉलमार्क होता है। तो मैं हॉलमार्क का बता दूं कि अगर 9 कैरेट की ज्वेलरी है तो रिटर्न भी 9 कैरेट आएगा। आज 14 कैरेट की ज्वेलरी है तो रिटर्न भी 14 कैरेट आएगा। 22 कैरेट की ज्वेलरी है तो रिटर्न भी 22 कैरेट आएगा। ना कि हवा है, हवाई है, ना पॉलिश है, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट उनका सेफ इन्वेस्टमेंट है। और यह आज इतना पारदर्शी हो गया है कि आप हर चीज पे उसके निशान, गवर्नमेंट के हॉलमार्क, उसको चेक करके खरीदी कर सकते हैं। इसलिए उसमें किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है कि आपको कहीं धोखा होगा। ध्रुव भाई, एक बात ईमानदारी से बताओ, ये जो बड़े बड़े ब्रांड के तेल, घी तक लेते हैं ना, उसमें भी नकली, बिल्कुल असली दिखते हुए पैकिंग आ जाती है। ये हॉलमार्क में भी किसी इस अनुभव से आप गुजर रहे हो क्या कि हॉलमार्क तो लगा हुआ है पर सोने की जगह पीतल आया हुआ है? इसके संदर्भ में तो थोड़ा बताओ। हिंदुस्तानी है ना, यहां पर लोग कंपनी पूरी की पूरी दूसरी बना देते हैं। ये नकली हॉलमार्क के संदर्भ में कितनी प्रॉब्लम आ रही है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, दुनिया में हर चीज के दो पहलू हैं सिक्के के, प्लस और माइनस। तो नकली हॉलमार्क भी बहुत हो रहा है, लोग इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर कई लोग ऑफर देते हैं कि बिना मजूरी बेचूंगा, कोई बोलता है कि मैं ये नहीं लूंगा, कोई बोलता है मैं ये नहीं लूंगा, कोई बोलता है कि मैं सोने का भाव अगर 1,27,000 में 1,22,000 पे दे दूंगा, एक में 23 पे दे दूंगा। क्योंकि किसी के घर में ना सोने की फैक्ट्री है, ना सोने का खदान है। तो इस टाइप के जो लोग कुछ भी प्रलोभन के व्यापार करते हैं, तो उसमें ग्राहकों का फंसना ही है। कहीं ना कहीं रुपए की 2 अठन्नी मिलेगी, अगर तीसरी कोई दे रहा है तो नकली होगी। तो कुल मिलाकर इस बात को समझने की जरूरत है कि नकली के फेर में नहीं पड़ना है, असली के फेर में पड़ना है। तो आखिरी एडवाइस दो ना, असली हॉलमार्क के संदर्भ में कोई फार्मूला है क्या, या केवल दुकान की विश्वसनीयता से ही काम चला है? जिस दुकान से खरीदा है वो वापस लेगा, इस गारंटी पे ही अपना काम चलाते रहे? नहीं सर, ये भी नहीं है। आज की तारीख में हॉलमार्क ऑल ओवर क्या है कि ऑनलाइन उसके नंबर से आप उसको चेक कर सकते हैं कि हॉलमार्क सही है या गलत। ये अपने गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। जिसको भी नंबर इसके अंदर लगे हैं, जिनाइन नंबर है कि नहीं, इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हवाई नहीं है, लेकिन आप जिनाइन लोगों से विश्वास के साथ में, क्योंकि कितना ही करें, अगर नकली भी माल पे नकली हॉलमार्क भी किया हुआ है तो आपको उस ज्वेलर्स को, विश्वास के ज्वेलर्स पे जिसके आपको फेथ है, जिसकी गुडविल है, उससे ही लेना चाहिए। क्योंकि वह इस तरह की धोखाधड़ी करने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। इसलिए आपको जितना भी है, आप हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदें, हर चीज में आप उसको सोच समझ के लें, किसी प्रकार के प्रलोभन में ना आए। आपको जो अच्छा आपके मन से करता है उस पर कार्य करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो बस आप आखिरी बात बताओ, धनतेरस में जो सोना चांदी लोग खरीद कर लाए थे उसे घर पे ही रखें या आपकी दुकान तक लेकर पहुंच जाएं? नहीं नहीं, बिल्कुल उसके घर तक रखें। अगले साल आप उससे ज्यादा ही उसका रेट चाहेंगे कि उसका रेट जो है उससे ज्यादा ही मिलेगा। आप इंजॉय करें, आप उसका आनंद भी लें, और उससे ज्यादा का पैसे की बिल्कुल जवाबदारी मान के चलें कि अगली दिवाली इस रेट में जो धनतेरस में लिया है उससे ज्यादा ही रहेगा। तो कुल मिलाकर हमारी बातचीत का निष्कर्ष ये है कि सोना चांदी आज भी सुरक्षित निवेश है। अगर आप आकर्षक और बहुत आक्रामक निवेश में दिलचस्पी रखते हैं तो सारथी आचार्य जी की सलाह आपके साथ में शेयर बाजार के संदर्भ में विचार कीजिए। और अगर आप बिल्कुल सुरक्षित निवेश के संदर्भ में हैं तो त्रिलोकचंद बरड़िया कह रहे हैं, जो सोना आपके पास है, जो चांदी आपके पास है, उसकी जो आज कीमत है, अगली दिवाली तक इंतजार कीजिए, इससे ज्यादा ही वो देंगे, कम नहीं देंगे। उनकी बात पर भरोसा कीजिए और हमको याद दीजिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे याद, फिर मिलते हैं साथ।